दोस्तों घातीय समीकरण अगर आप हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, यानी पावर क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में a की पावर m अगर दे रखा है और डिवाइडेड बाय है किससे, a की पावर n से, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग a की पावर m माइनस n। ठीक है दोस्तों, यानी पावर क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी। अब तीसरे नंबर पे आता है, अगर a की पावर m दे रखा है और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, देखिए a की पावर m है और उसके ऊपर भी एक पावर लगी हुई है n, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, पावर क्या होगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथे फॉर्मूले की तरफ आते हैं, अगर a की पावर m इंटू b की पावर m दे रखा है, ठीक है, पावर क्या है अगर सेम है, पावर क्या है अगर सेम है तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे इन दोनों को मिलाकर और पावर को एक बार लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा फॉर्मूला हो गया। अब पांचवें फॉर्मूले की तरफ आते हैं, अगर a की पावर 0 दे रखा है, किसी की पावर अगर 0 दे रखा है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद कर लेना है। अब छठा फॉर्मूले की तरफ आते हैं हमारे, अगर a की पावर m दे रखा है और नीचे b की पावर m दे रखा है, यानी पावर अगर सेम दे रखी है, पावर सेम दे रखी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b लिखेंगे और पूरे पे क्या करेंगे, एक पावर लगा देंगे m। तो ये हमारा क्या हो गया, छठा फॉर्मूला हो गया। सातवें फॉर्मूले की तरफ आते हैं दोस्तों, अगर a की पावर माइनस m दे रखा है, यानी निगेटिव पावर दे रखी है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सातवां फॉर्मूला हो गया। अब एक और कंडीशन याद रखनी है, अगर कभी भी आपको अगर a की पावर m बराबर a की पावर n दे रखा है, a की पावर n वो बराबर किसके है, a की पावर n के है, तो क्या होगा, जो पावर होगी हमारी वो बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा।